कर्तव्यनिष्ठा सेवा बन जाए और वर्दी विश्वास की पहचान, तब समाज खुद ही सम्मान के लिए आगे आता है। सिवान जिले के गोरिया कोठी में जन विश्वास संकल्प हमारा की भावना को साकार करता गोरिया कोठी थाना एवं आंचल सम्मान समारोह 2026 मुस्तफाबाद पंचायत की जनता द्वारा आयोजित किया गया। यह आयोजन उन हाथों का सम्मान है जो दिन रात समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन कदमों का अभिनंदन है जो कानून, करुणा और कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हैं। चौकीदार से लेकर पुलिस अधिकारी, होमगार्ड 112 के सारथी, थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी तक सभी कर्मयोगियों को जनता के विश्वास और सम्मान से नवाजा गया। यह समारोह केवल सम्मान नहीं बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास, सहयोग और संवेदनशीलता के एक सशक्त संकल्प है। गोरिया कोठी की धरती से उठी यह आवाज़ सुरक्षित समाज, सशक्त प्रशासन और मजबूत जनविश्वास की दिशा में एक प्रेरक संदेश बनकर गुजर रही है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सोनू बाबू कर रहे थे। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सोनू बाबू का। चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज पूरे बिहार में फैलाना चाहता हूँ, बल्कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम मुस्तफाबाद की सरजमीन, मुस्तफाबाद एक छोटा सा गांव है, एक पंचायत है जो बिहार में सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड में स्थित है और मेन रोड पे स्थित होने के बावजूद भी मुस्तफाबाद हमेशा उपेक्षित रहा जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा। मैं ये चाहता था, मेरी ये कोशिश ये थी कि जो आजकल आप देखते हैं कि नॉर्मली हर जगह, जैसे कल हमारे सिवान के डीएम साहब, जो युवा डीएम साहब, उन्होंने भी बोला कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं भी कोई भ्रष्टाचारी या दलाली नहीं चलेगी। आप सबने कल देखा था। तो उसी से प्रेरित होकर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो उनकी जो विजन है उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें डायरेक्ट कर्मचारी, अधिकारी और जनता का संवाद हो, बीच में कोई भ्रष्टाचारी या दलाली ना हो। तो उस संवाद, उस कार्यक्रम का कराने का उद्देश्य सिर्फ हमारा ये था कि कर्मचारी और अधिकारियों के साथ एक सीधा कनेक्शन पब्लिक का जुड़े। ये लगातार अच्छा काम करने के लिए कोई भी कर सकता है और मैं तो अपनी बाप दादा की परंपरा को निभा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि ये पूरा पंचायत, क्योंकि देखिए मैं जितना कैपेबल हूँ, जहाँ तक मैं जितना सक्षम हूँ उतना ही मैं कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं पहले अपने घर को देखूँ, जो मेरा पंचायत। उन लोगों ने हमेशा समझाया कि आपका ये पंचायत का एक एक घर, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो सारा घर आपका परिवार है, वो सारे परिवारवासी हैं आपके। तो ये कार्यक्रम जो आज आपने देखा, ये गोरिया कोठी थाना एवं अंचल सम्मान समारोह जो था, इसका कराने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज पब्लिक की नज़र में जो पुलिस की इमेज होती है या अंचल की इमेज, जैसे आप देखा होगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि अंचल अधिकारियों को और कर्मचारियों को, ताकि राजस्व की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से कर सकें और भ्रष्टाचार खत्म हो। तो उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम कराया, ताकि जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो एक चौकीदार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो हमारा जमीन अमीन हो, जमीन का अमीन हो, या अंचलाधिकारी हो या अन्य अधिकारी हो, उनका भी मनोबल बढ़े और कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित हो और वो अपना काम ईमानदारी से करें और जनता से सीधे बात हो सके और जनता के कामों को, जैसा आज लोग अच्छा से कर रहे हैं, जो आज नौजवान सभी लोग आए। और हमारे थाने में मैं आपको बता दूं, हमारे थाने के जो नए एसएचओ साहब आए हुए हैं, मनीष कुमार जी, अभी उनको 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस पे पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट थाने के लिए, जो सिवान जिला का एक अच्छा थाने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। और उनके आने के बाद यहाँ पे गोरिया कोठी थाने क्षेत्र में कई अपराध पे, हमारे अंचलाधिकारी के आने के बाद कई भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हुआ है। और उसी क्रम में हमने एक कार्यक्रम कराया ताकि हमारे चौकीदार से लेकर हमारे थानेदार लोगों को सम्मानित किया। ये तो देखिए उनको कैसा लग रहा था, ये तो उनकी भावनाएं वो वही व्यक्त कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, आप जानते हैं, तो उनके चेहरे से लग रहा था, उनके हाव भाव से लग रहा था कि दे वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है और खुश थे। और जैसा कि हमारे बड़ा बाबू ने कहा भी कि मैंने पहली बार बिहार में ऐसा कोई कार्यक्रम देखा है, और कि जाके जहां पुलिस अधिकारियों को एक आम जनता द्वारा, और सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि चौकीदार से लेकर आला अधिकारियों तक को आम जनता द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है कि हम और अच्छा कर सके अपने जनता के लिए। ये प्रेरित करता है, ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम उनको प्रेरित करता है, ऐसा उन्होंने ये बात बोली।
आज तक जब भी देखा गया है तो डॉक्टर समारोह देखा गया है, पत्रकार समारोह देखा गया है, आम आदमी का जो चुनाव में जीतते हैं तो जितने भी उनके इलेक्शन के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान करते हुए देखा गया है। लेकिन आप पुलिस को सम्मान दिए हैं या फिर जो भी देखिए मेरा मकसद एक्चुअली देखिए जो भी लोग जिसको भी सम्मानित करते हैं, ठीक है, सभी लोग सम्मान के लायक हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सिपाही हों, आर्मी हो, जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो। लेकिन आज तक पुलिस को सम्मान हमने इसलिए, क्योंकि देखिए पुलिस हमारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। पुलिस होली, दिवाली, ईद, बकरीद, त्योहार, पर्व, छुट्टी कुछ नहीं उनके लिए होता। उनके लिए परिवार जिस क्षेत्र में वो होते हैं वही उनका परिवार होता है। उन्हीं के साथ होली मनाते हैं, उन्हीं के साथ दिवाली मनाते हैं, उन्हीं के साथ ईद मनाते हैं। तो ये परिवार होने के नाते हम लोगों का भी क्षेत्रवासियों को ये दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार का हौसला अफजाई करें और हम अपने परिवार का मनोबल बढ़ाएं ताकि वो हमारे परिवार के लिए और अच्छा कर सकें। सोनू जी, कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, पंचायती चुनाव, सोनू जी शायद तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पहली चीज बता दूं कि आप लोग नहीं मालूम होगा शायद मेरा और मेरे बैकग्राउंड के बारे में, कि मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। एक दादा जिनको अभी उनके नाम पे अभी एक पुस्तक का विमोचन भी होने वाला है, सिवान माटी की विभूति, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों द्वारा उनको जहर देकर मार दिया गया पटना जेल में। और एक दादा हमारे यहाँ आजीवन मुखिया रहे जब तक वो रहे। और पहली चीज तो ये है कि हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, अपने युवा साथियों से कहता हूँ कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छा करने का जज्बा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़ें। आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं समाज हित में अगर चाहते हैं। हाँ, चुनाव लड़ने से ये हो जाता है अगर सरकारी पद मिलता है तो आपके पास एक्स्ट्रा फंड होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आगे चुनाव की तैयारी करूं। और वो कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूँ, पिछले चुनाव के पहले से कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। और लगातार परंपरा आपने देखी होगी, आप तो हमेशा आते हैं अनिल जी, आपने देखा है चाहे वो छठ में हमारे गरीब माँ बहनों को मदद करनी हो, त्यौहार के लिए, ईद में करना हो, झाड़ू कार्यक्रम हो, अन्य कार्यक्रम हो, आप तो हमेशा रहें और इस चीज़ के साक्षी रहे हैं कि चुनाव तो आज आया, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये मेरा घर है, ये मेरे घर वाले हैं, यहाँ के सारे ग्रामवासी मेरा परिवार है और मेरे परिवार का हिस्सा हो। चुनाव आएगा, जाएगा, आता रहे, जाता रहे, मुझे उससे मतलब नहीं। जितना मैं कैपेबल हूँ, जितना मैं सक्षम हूँ, जितनी मेरी ताकत है, मैं अपनी ताकत से अपने घर वालों के लिए, अपने पंचायत वालों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। चलते चलते सिवान वासियों को क्या संदेश है? सिवान वासियों को मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम करें जिससे जनता और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में संवाद हो और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने। एक कर्मचारियों का और अधिकारियों का कार्य करने में और जनता के बीच में पारदर्शिता हो। ऐसे कार्यक्रम करने से जनता के बीच एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है ताकि वो अधिकारियों से, जैसे आज देखिए ग्रामीण जनता जो होती है, मैं अनिल जी बताऊं, वो बड़ी भोली होती है, बहुत मासूम होती है। वो आज भी अपने यहाँ के मुखिया को समझती है प्रधानमंत्री है। मुखिया जी को लगा हम जाए शौचालय के पैसा मांगे, चाहे इंदिरा आवास का पैसा तो हड़का दिए तो डर जाला लोग। तो लेकिन वो ग्रामीण जनता मासूम जनता होती है। जब वो अधिकारियों से संपर्क में आएंगे तो दलालों से मुक्ति मिलेगी, विकास को शक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनेगा। मैं चाहता हूँ अपने तमाम समाज के लोगों को और तमाम सिवान के लोगों को, बिहार के लोगों की, आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम करें, ऐसा कार्य करें, ऐसे कार्यक्रम करें जिससे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या अधिकारी हो या ग्रामीण जनता हो, उनका मनोबल बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। मेरा सपना सिर्फ इतना है कि मेरा मुस्तफाबाद एक आदर्श पंचायत बने। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। जय मुस्तफाबाद, जय सिवान, जय बिहार।